दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, आइए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 122 है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं जितने भी इस चैनल पर बिहार एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करवाया हूं, सभी बिहार एसएससी के बुक जो रुक्मणी देवी प्रकाशन का है उसी बुक से करवाया हूं। तो दोस्तों, जितने भी आपको इस वीडियो में और जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाया हूँ सभी में आपको इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, अब आइए बिना देरी किए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से फास्टिंग फिस्टिंग शीर्षक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से अनीता देसाई, ऑप्शन नंबर सी। फास्टिंग फिस्टिंग शीर्षक पुस्तक की लेखिका का नाम है अनीता देसाई। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का पूर्ण रूप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने पहली बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से जापान देश, ऑप्शन नंबर बी। पहली बार जापान देश ने आपका सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पशुजनित नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? तो देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से लैक्टिक अम्ल। यह आपका पशुजनित नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना यह फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का कारण है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से क्या सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है? तो देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, इसके उपभोग में मुफ्तखोरी की संभावना होती है। यह आपका सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से मछली के हृदय में क्या होता है? तो देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए, एक एट्रियम एवं एक वेंट्रिकल। मछली के हृदय में एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस चरण के दौरान कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्त्राव मासिक धर्म चक्र में होता है? तो देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ल्यूटियल चरण, ऑप्शन नंबर सी। ल्यूटियल चरण के दौरान आपका कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्त्राव मासिक धर्म चक्र में होता है। आपका अगला प्रश्न है, बेरियम जब ऑक्सीजन में जलता है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, बेरियम मोनोऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। जब बेरियम ऑक्सीजन में जलता है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र आपका बेरियम मोनोऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कोरापुट जिले में पंच पतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं? तो देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइड। कोरापुट जिले में पंच पतमाली भंडार, इनमें से आपका बॉक्साइट के खनिज भंडार हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया? तो देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप ही
पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया। तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्वास संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी, महादेव गोविंद रनडे। विधवा पुनर्वास संघ 1861 के संस्थापक महादेव गोविंद रनडे थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के किस नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए आपका सही आंसर है इनमें से अनुच्छेद 47 ऑप्शन नंबर बी, यह आते हैं आपका अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के किस स्थान पर मिलते हैं? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर इनमें से हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर मिलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत निम्न में से किसने किया था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से अकबर, ऑप्शन नंबर डी। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत यह अकबर ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से 9वीं योजना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऊपर से मुद्रा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए, अधस्तरीय अपक्षित आधारित चट्टानें। ऊपर से मुद्रा की तीसरी परत इनमें से हैं आपका अधस्तरीय अपक्षित आधारित चट्टानें। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, उच्च शिक्षा। यह राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है, जबकि आपका राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए आपका लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना यह सही है। और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए आपका 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ये भी आपका सही है। और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी आपका सही है। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी पुंज के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे कम झुकने वाला रंग घटक निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से सबसे कम झुकने वाला रंग घटक है आपका इनमें से लाल, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को किस नाम से जाना जाता है जिनमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से उन्हें जाना जाता है एल्किन के नाम से, जिनमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, टैकल पॉइंट शब्द का संबंध इनमें से किससे है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी, कबड्डी। टैकल पॉइंट शब्द यह कबड्डी का शब्द है। आपका अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सही आंसर है आपका इनमें से बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर डी। शेर शाह का मकबरा यह आपका भारत के बिहार राज्य में है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी। भारत के उस शहर का नाम चेन्नई है जिसे कि ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है,
मीर कासिम का नाम भारत के किस युद्ध से संबंधित है? तो देखिए सही आंसर है आपका इनमें से बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी। मीर कासिम का नाम भारत के आपका बक्सर युद्ध से संबंधित हैं। आपका अगला प्रश्न है, महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एकमात्र खेल का नाम निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, कार्फ बॉल। महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एकमात्र खेल का नाम है कार्फ बॉल। आपका अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक कोशिकाओं के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से हरित लवक, ऑप्शन नंबर ए, यह मौजूद होते हैं हरित लवक में। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आंत से पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का कार्य करता है? तो देखिए सही आंसर है आपका इनमें से लसिका, ऑप्शन नंबर डी। आंत से पचा हुआ और अवशोषित वसा को ले जाने का कार्य करते हैं लसिका। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित इनमें से किस कवि की रचना है? तो देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, भभूति। उत्तर रामचरित या भभूति की रचना है। आपका अगला प्रश्न है, तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तो देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी, 2.13। तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में 2.13 मीटर होती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। भारत में दशकीय जनगणना जो 10 वर्ष के अंतराल पर होते हैं, इसको कराने की जिम्मेदारी होते हैं गृह मंत्रालय के पास।